और यहाँ पे ग्रैनुलर है तो ग्रैनुलोसाइट है तो ग्रैन्यूल्स भी होने चाहिए। ये हो गया बेसोफिल्स। अब हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स। नव्या और रौनक, अभी आपको 15-20 मिनट और पढ़ने हैं। न्यूट्रोफिल्स, इसका परसेंटेज कितना होता है? 60 से 65%। अगर इसका शेप देखो, ये न्यूट्रल है, ये कैसा है? न्यूट्रल है, लेकिन ये बेटा मल्टी लोब्ड होता है 5 से 7 लोब तक। ठीक, इसको हम टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। बना दिया 3 पैर वाला जानवर। ठीक, 3 पैर है, एक मुंह है, एक ऊबड़ है। हम हो गया ना, ये हो गया न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को बेटा हम लोग एक नाम और देते हैं, PMNL, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। क्योंकि न्यूक्लियस में कई फॉर्म है ना, 5 लोब, 6 लोब, 7 लोब, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? PMNL। ये भी मोनोसाइट की तरह फैगोसाइटिक होता है, इंगल्फ करके खा जाता है इन्वेडर को, पैथोजन। समझ लीजिए। हाँ, ये न्यूक्लियस ही तो है। मैंने कहा बेटा इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, इनमें लोब्ड न्यूक्लियस होता है। ऐसे करोगे क्या? अगर न्यूक्लियस ना होता तो फिर तो बताते ही, आरबीसी से सिमिलरिटी भी बताते। चलो इसे बना लो। अब सुनना, यहाँ हमने सबका अलग अलग काउंट निकाल लिया ना, सबके अलग अलग निकालने को कहते हैं DLC। वहाँ क्या था? TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। DLC होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। सारे ल्यूकोसाइट को अलग अलग डॉक्टर साहब लिखते हैं ना, CBC करा लो, उसमें एक TLC होता है, DLC होता है। DLC में ये सारे अलग अलग लिखे होते हैं, कौन कितना बढ़ा है, कौन कितना घटा है, वो यही है बेटा। ये इसको टेबल एक बार बना लो, फिर लिखाते हैं। एक ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट, बेटा आगे 11-12 अगस्त को रक्षाबंधन है, आपको पता है कि नहीं? उस दिन एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिससे क्लास के बच्चे सब एक दूसरे को जान लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैं ये बताने वाला था कि उसके बाद एक टेस्ट होगा कंबाइंड, जितने चैप्टर हुए रहेंगे सबका एक इंट्रोडक्टरी टेस्ट होगा कि कि आप लोगों ने अब तक टोटल जो पढ़ा है कितना तैयार किया है, जितना पढ़ाया गया रहेगा। 3 क्या हो सकता है, एक चैप्टर और हो गया हो तब तक। रक्षाबंधन भी बहुत दूर है, 11-12 अगस्त को। नहीं, वीकली वाला तो होगा ही ना, उसको मैं करवाऊंगा बीच में, क्लास अलग से बुला के। ठीक, ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर लेक्चर पढ़े हैं सारे कर लो। एक लेक्चर में तो बोर्ड कोचिंग के नाम से एक लेक्चर है क्या? उस बच्ची आई बैग टेढ़ा कर दी तो फैन चलाने चक्कर में उसको मैं दूसरा लेक्चर डलवा दूंगा। ठीक, पिछले साल के लेक्चर रिकॉर्डेड पढ़े हैं। बना लिया सबने? किसका? क्रिस खुराना। आप शटर क्या करो? मेरे से क्यों डर जाएगा? किसका? थ्योरी जब मॉड्यूल दिया गया तो काहे की PDF? क्लास के बाद
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अभी लिखाऊंगा बेटा, अभी एक एक एक्सप्लेन भी करूँगा ना। हाँ, उससे बात हुई तो वो बताएगा, मैं बोलना भूल गया, वहाँ जो बनाया था वो कहा सर एक मैं आपको लिंक बताऊँगा, वो आप जब करेंगे उसको तो उस पर कोड डाल करके हो जाएगा बच्चों का। तो मैं भी कर लूँगा क्योंकि मैंने भी नहीं किया अभी तक, तुम भी कर लेना। बट उसमें है ना कि सबसे पहले कोचिंग का नाम नहीं आएगा, कुछ उनका नाम आएगा कंपनी वालों का, फिर जैसे क्लिक करेंगे फिर कोचिंग का नाम आएगा। यही फ़र्क है। हाँ, यही है ना, सब एक ही कंपनी से तो बनवा रखे हैं, तो वही रहेगा सिस्टम, सेम कंपनी का है। तो उन्होंने कुछ बताया, कौन सा लिंक बताया ना, कोड वगैरह कुछ बताया, वही तो इसमें भी लगेगा यार, कर करा के नक्की करो इसका भी। यहाँ का कोड बस अलग होगा, एल से है यहाँ का कोड कि पी से, ऐसे कुछ है, मैं देखूँगा। आज मैं बात कर लेता हूँ। लिखा रहा हूँ बेटा, एक एक लिखा रहा हूँ। बताओ, आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है, +2 वालों का 8वां चैप्टर चल रहा है, उनका सिलेबस ही आधा हो गया। आप उनको 11 से बनाने दे दिया, 11th क्लास से बनाने दे दिया। नहीं बेटा, +2 में ना हमारा हो जाता है, +2 मैक्सिमम 15 सितंबर जाता है, उसके बाद +1 कराता हूँ। +2 सिलेबस जल्दी करा देता हूँ मैं। पिछले बार +1 को +1 2 बार कराया था। +2 का सिलेबस होता भी कम है। हाँ, 16 चैप्टर है, आपका 22 चैप्टर है, और +1 में चैप्टर बड़े बड़े हैं, वहाँ 5 चैप्टर तक या 7 चैप्टर तक बड़े, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर हैं। वहाँ चैप्टर कहाँ होगा, और वहाँ बहुत सारे चैप्टर ऐसे बिल्कुल सीधे थ्योरेटिकल हैं, कुछ समझना ही नहीं है, होता है तो होता है। इन्वायरमेंटल इशू में क्या करोगे, अगर मथुरा रिफाइनरी से डस्ट निकलती तो निकलती, अब डस्ट का साइज़ हम थोड़ी बदल देंगे, समझ गए, वो तो ये है। चलो अब एक एक लिखो बेटा, पहले लिखो लिम्फोसाइट। बेटा क्लास में फ़र्क होता है, जैसे मैं आप में देखो आरबीसी 2 दिन में पढ़ाया, ल्यूकोसाइट 1 दिन में या 1.5 दिन में जाएगा। ड्रॉपर बैच में आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों सेम डे में हो जाती है। पहली बात उनकी क्लास 1.5 घंटे की होती है, दूसरी बात उनकी स्पीड ज़्यादा होती है लिखाने की, दर 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 दर। वहाँ पे मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ सिर्फ 2 बार बोलता हूँ, आपको 5 बार बोलता हूँ, क्योंकि वो 2 साल पढ़ के आए होते ना, कोई देश के इस कोने में, कोई उस कोने में, कोई उस कोने में, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, तो उनको थोड़ा स्पीड सही रहती है। तो आप थोड़ा सा बच्चे होते हो ना, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लिखो, पहले लिखो लिम्फोसाइट। देखो, इट इज़ स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट, स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट, स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट। आगे लिखना, इट मेक्स 15 to 25% of TLC. It makes 15 से 25% of TLC. Its nucleus is rounded or spherical. आगे लाइन लिखना, there are following 2 types of lymphocytes. There are following 2 types of lymphocytes. Lymphocytes, एरो लगा के लिख लो, ऐसे डैश लगा के, B lymphocyte and T lymphocyte. B, कैपिटल B, B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte and T lymphocyte. लिखो लाइन चेंज करके, B lymphocytes
सुनो पहले, इनका नाम बी लिम्फोसाइट क्यों है, कहाँ बनती हैं, कहाँ मैच्योर होती, कहाँ काम करती, क्या काम करती, बस हो जाएगा बेटा। बी लिम्फोसाइट का नाम बी लिम्फोसाइट इसलिए है क्योंकि ये बोन मैरो में बनती हैं और बोन मैरो में मैच्योर होती है। टी लिम्फोसाइट का नाम टी लिम्फोसाइट इसलिए है, बनती तो बोन मैरो में है लेकिन मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड में, थाइमस यहाँ पे, ठीक, थाइमस ग्लैंड में लिखना। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज ड्यूरिंग इन्वेडर्स, नहीं इन्फेक्शन लिख लो, सीधे सीधे क्या लिखोगे, ड्यूरिंग इन्फेक्शंस, हो गया। बी लिम्फोसाइट्स categorized into या classified into plasma cells and memory cells। प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। अब कहोगे ये क्या नई आफत है, बेटा देखो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनाएगी, वो तो प्लाज्मा सेल है ही है, बी लिम्फोसाइट है। लेकिन कुछ जैसे अब मैं आपको सवाल सिखा रहा हूँ, आप क्या करोगे, सवाल को मेमोराइज कर लोगे कि ये ऐसे करना होता है हमें। फिजिक्स केमिस्ट्री में ही तो करते हो, अगर ये वैल्यू दिए तो ये फार्मूला रखना है, लगाना है। पहली बार टाइम आपको बड़ा लंबा लगता है समझ में, यार अच्छा ये वैल्यू, ये कैलकुलेशन। दूसरी बार वही सवाल दिया गया, फट से आप रख के निकाल लोगे। इसीलिए बेटा जब पहली बार इन्फेक्शन होता है तो आपको रिकवर होने में टाइम लगता है, दूसरी बार होता है जल्दी से रिकवर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी पहले से बनी, उसको मेमोरी है ना, हमें ऐसे बनाना है। नीट में जाने के पहले इतने प्रैक्टिस, इतने ट्यूशन कोचिंग क्यों होते हैं कि वो सवाल मेमोराइज रहे कि हमें ऐसे करने हैं, समझ गए। तो प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। आगे लिखना, लाइन चेंज करके, लाइन चेंज करो, स्टार बना लो। फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, formation and maturation of B lymphocyte occurs in bone marrow, occurs in bone marrow, occurs in found in, बात वही है, bone marrow। हो गया। अब बेटा देखो यहाँ आपने बात की एंटीबॉडी की, वैसे मुझे यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इम्यूनोग्लोब्युलिन पढ़ाते समय कि मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि इम्यूनोग्लोब्युलिन कैसे कैसे होता है। बेटा सारा डिटेल नहीं बताता, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ कि एंटीबॉडीज़ कैसे कौन कौन सी होती है। स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाऊँगा, नहीं तो बहुत डिटेल हो जाएगा आपका, ठीक। स्ट्रक्चर वगैरह इम्यूनिटी वाले चैप्टर में कराऊँगा। लिखना, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, जिस बॉडीज, ऐसे लिखना IgA। देखो बेटा आपके बुक में लिखा होता है IgA, इसका एक्चुअल नाम पता क्या है? इम्यूनोग्लोब्युलिन अल्फा। देखो आप बस ऐसे लिखो IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, बस इतना काफ़ी है। अब आपको मैं वैसे एक बात बता दूं, IgA पता है, जो मदर होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, मिल्क फीड कराती है। इतना पढ़ा के मैं छोड़ूंगा, मुझे लग रहा है टाइम हो रहा है। IgA जो मदर होती है ना, मदर के मिल्क में पाया जाता है। वो जब बच्चे को नरिश करती है तो उसको बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी देती है। IgD WBC के सरफेस पे ही रहती है, लिम्फोसाइट के सरफेस पे ही रहती है। IgE एलर्जी के दौरान निकलती है। IgM रूमेटिक फीवर, रूमेटिक अर्थराइटिस वगैरह से निकलती है। सॉरी IgG क्या होती है? IgM बोल गया था। IgG होता है बेटा प्लेसेंटा, जब मदर की यूट्रस में बच्चा होता है तो IgG मदर से होके प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे में जाती है इम्यूनिटी देने के लिए। IgM क्या होता है? रूमेटिक अर्थराइटिस के समय निकलता है, रूमेटिक कंडीशन के समय निकलता है। ये सारा लिखना भी है क्या?
लिख रहा है तो कल लिखाएंगे, ठीक।